अगर आपको बेबी नहीं रुक रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है आपका पीरियड्स नॉर्मल है कि नहीं। एक पीरियड्स नॉर्मल कब कहा जाता है और पीरियड्स में कितना दिन तक फ्लो होना चाहिए और बीच बीच में आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं, इस सब का जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब आज हम आपको नॉर्मल पीरियड कैसे होता है, नॉर्मल फ्लो कैसे होता है, इस सब का जानकारी देते आप खुद ही समझ जाएंगे आपका पीरियड्स नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल पीरियड का साइकिल होता है। अगर आपको 24 का साइकिल है, 26 का, 28 का, 30 का, 36, इतना साइकिल एक नॉर्मली साइकिल कहा जाता है। अगर आपको पीरियड्स का साइकिल जैसे 36 से ऊपर है, जैसे किसी किसी को 40 दिन में आ रहा है, किसी को 45 में, किसी किसी को 2-2 महीने में आ रहा है, उन लोगों को साइकिल अब नॉर्मल है। इसका मतलब आपका अनओवुलेटरी साइकिल है, मतलब आपका एग नहीं बन रहा है। इस कंडीशन में आपको एक बनने का दवाई लेना ज़रूरी होता है। ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। दूसरा, आपका पीरियड्स का फ्लो कब तक होना चाहिए, मतलब कितना दिन तक ब्लीडिंग जो रहेगा उसको नॉर्मल कहा जाता है। जैसे 3 से लेकर 6 दिन तक आपका ब्लीडिंग हो रहा है, ड्यूरेशन हो रहा है, तो नॉर्मल पीरियड्स है। अगर 2 दिन से ज़्यादा, अगर 2 दिन से कम अगर आपको फ्लो जा रहा है, वो भी आपको कम कम, बहुत कम ब्लड मात्रा में जा रहा है, तो वो अबनॉर्मल है, उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। और 7 दिन से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी आपका अबनॉर्मल है, इसमें भी आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। और किसी किसी को, जैसे आपका पीरियड्स आने के डेट 10 तारीख का डेट है, समझ लीजिए आपको 6 तारीख से थोड़ा से ब्राउन डिस्चार्ज आने लग रहा है, इस कंडीशन में अबनॉर्मल है। इसका मतलब यही है कि आपका शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत लो हो रहा है। जो इम्प्लांटेशन बच्चा अंदर दीवार में चिपकने के लिए प्रोजेस्टेरोन का बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशन में आपको आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, मात्रा कम हो जाता है, इसी कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे मेडिकली कंडीशन में हम लोग क्या है, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दे देते हो तो सही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या आगे जाके मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है, इसमें भी ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरत होता है। दूसरा जो है, आपको पीरियड्स होने के बाद, जैसे पीरियड्स आपका ख़त्म होने के बाद कभी कभी बीच बीच में स्पॉटिंग होने लगता है, वो भी अब नॉर्मल है। उसका मतलब ये है कि आपका शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम है। ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहने से बच्चेदानी का जो दीवार होता है बीच बीच में टूट रहा है, वो ठीक से बन नहीं पा रहा है। इस कंडीशन में भी आपको हार्मोनल का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग को जिसे रिलेशन वाला रहते हैं उसी टाइम में भी स्पॉटिंग होने के चांसेस, का मतलब भी आपको बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस से, नहीं तो वाइफ के यूट्रस से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पीरियड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझ लेंगे तो मेरा पीरियड्स नॉर्मल है कि नहीं। अगर पीरियड्स में जो हमने आपको बताया उस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना डॉक्टर से समझ के इसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपका जल्दी से कंसीव हो जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।